योग साधन है। योग जीवन की कड़ियों को जोड़ता है। योग जीवन की सारी कड़ियों को जोड़ता है। लीवर ठीक से काम करता रहे, किडनी, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, ब्रेन आदि। अब इसमें आयुर्वेद से थोड़ी मदद ले सकते हैं। जब लीवर गड़बड़ हो गया लीवोग्रिड, किडनी गड़बड़ होगी रीनोग्रिड, पेनक्रियास गड़बड़ हो गया पेनक्रोग्रिड, मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड गड़बड़ हो गया थायरोग्रिड, प्रोस्टेट गड़बड़ हो गया प्रोस्टोग्रिड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, इनफर्टिलिटी हो गई तो माताओं को संतति सुधा शिवलिंगी पुत्र जीवक फलघृत दशमूल। ओह, नारी कांति तो अप्रतिम है। माँ बहन बेटियों को जब से पीरियड शुरू होते हैं मासिक धर्म से लेकर के और जब तक बंद होते हैं, इस दौरान कितने प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंसेज और बंद होने के समय तो मेनोपॉज के बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, कितनी चीज, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, कोंच पाक, मूसली पाक, अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्णशिला जीत, किसी भी प्रकार की दैहिक दुर्बलता, दाम्पत्य जीवन की कोई समस्या, जो ब्रह्मचारी है उनके लिए उनके ब्रह्मचर्य जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। योग सारी कड़ियों को जोड़ देता है, मैंने कहा ना। अब किसी के फेफड़े कमजोर हैं, श्वास आरी ब्रोन कम, किसी का हार्ट कमजोर है, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, आंखें कमजोर हैं, आई ग्रिड, कान कमजोर है, ईयर ग्रिड, दिमाग की नस नाड़ियों का तंत्र हिल गया है, न्यूरॉन्स और उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, एक सेकंड के 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के सिग्नल्स बॉडी को पास ऑन होते हैं। अब ये सिग्नलिंग हमारी गड़बड़ हो रखी है, इसलिए कुछ का कुछ हुआ जा रहा है। दिमाग का ठिकाना ही नहीं है, न दिल का ठिकाना, न दिमाग का ठिकाना, न करने कराने का, न बोलने का, न जीने का ठिकाना। क्यों? दिमाग को कैसे डील करना, कई बार मैं कहता हूं, इस बॉडी को कैसे डील करना, कैसे हील करना, कैसे इसको कोऑपरेट करना, कैसे इसको ऑपरेट करना, ये करना आता ही नहीं। अब किसी को दे तो दिया सुपर कंप्यूटर, कभी भी कोई भी बटन दबा दो, कुछ का कुछ हो जाए विस्फोट। ये हो रखा हमारे साथ। भगवान ने सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल ये जीवन दे रखा है, इसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है योग। योग इसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। योग से ऑपरेट करो किसको? तन मन को, जीवन को। तन मन जीवन चलो समारो, योग मार्ग अपनाओ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। दिमाग के तंतु हिल गए, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी ग्रिड, नहीं तो गाय गाय की गाय। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का पूरा ताना बाना हिल गया, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड लो। पूरा शरीर घर सड़ गया। सुबह उठ करके गोधन, अर्क लो, कायाकल्प, नीम, घनवटी, फिर डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलियनोग्रिड। आवश्यकता के नोट, शरीर में कहीं गांठें हो गई हैं, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया है, कहीं भी कुछ इकट्ठा हो जाता है, कहीं से कुछ टूट जाता है, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। ये कैंसर हो गया। और ये सारे शरीर के सेल प्री कैंसर सेल्स हैं, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्री डिजीज सेल हैं, ये प्री कैंसरस सेल्स, ये पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यदि योग ना किया तो। योग ना किया तो क्या हो जाएगा? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाएगा। अपना अपना अभ्यास पूरा करो लय के साथ, निरंतरता के साथ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, मोटे ही हो जाओगे। लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ हो जाएगा, हड्डियां अंदर से गड़बड़ हो जाएंगी, उनके ऑस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स की गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखो, त्रिदोषों को ठीक रखना है बॉडी के। लाइपोलाइसिस मैंने बोला, लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस को ठीक रखना है।
आपको बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को ठीक रखना है। एक एक शरीर के अंदर, एक एक सेल के अंदर एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी होती है। एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी हो रही है। इनको कैसे रेगुलेट करना? आदमी तो पगला जाए, अरे साहब ये कैसे योग, वो कैसे करो इसको? तो योग कर ले, अपने आप सब सही हो जाएगा। और योग ना किया तो सब झमेला, सब घोटाला। योग के बिना सारा झमेला है, इसलिए योग की महिमा है। अब इसको मैं विस्तार से कहूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो और गौर से सुनो। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। एक ही उपाय है रोगों से, भोगों से, विकारों से, दुखों से, दरिद्रता से बचने का। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु पाहि माम गुरु रक्ष माम। और कोई रास्ता ही नहीं है, नान्यः पंथा विद्यते यदाय। इसलिए मनमाने ढंग से भी योग नहीं करना। गुरुपदिष्ट मार्ग से योग, ध्यान, जप, तप किया हुआ आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। नहीं तो न जाने फिर उल्टा पुल्टा योग भी फिर उलट पुलट कर देता है। कहते नहीं इसका तो योग बिगड़ गया। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योग बिगड़ जाए फिर कैसे सुधरेगा? इसलिए योग भी कैसे करना? चलो करो, अनुलोम विलोम करो। अब तो अभी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, इसमें तो कोई ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। संसार का बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, बिगड़ा हुआ योगी कोई नहीं सुधार सकता। रामदेव भी नहीं सुधार सकता, राम कृष्ण हनुमान साक्षात शिव भगवान भी आ जाए तो भी नहीं सुधार सकता। करो, अनुलोम विलोम करो, सब भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। ओम नमः शिवाय। 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना, गलत एडिक्शन। लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन दो के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों। हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है, ठोकर पर ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो, पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। मुझे इसका रास्ता पता लग जाए और इसकी सकल सूरत पता लग जाए तो इसको ऐसे भस्म कर दूं, आग में जलाकर, कोई खतरनाक सा केमिकल डाल करके, कि किसी के अंदर प्रकट होने का फिर साहस ही ना कर सके। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद, ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना है। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, उसी की एक औलाद है, नालायक औलाद, मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम
नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो मय्येवनाथस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। चलो, एक तो ये योगिक जोगिंग बताना जो कर सके, फिर सूर्य नमस्कार बताया जिसको हमारी बेटियां कर रही हैं। चलो, एक बेटी अब भुजंग आसन करो और एक बेटी दाहिनी ओर देव शौर्या जी आप सिद्ध कोणासन चक्की आसन करो। 2-2 मिनट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा के तुम 5-5 मिनट कर सकते हो। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, योगिक जोगिंग करो मेरे साथ साथ, और भगवान की भक्ति में लीन होकर के करो। कल मैंने बार बार इस बात पर फोकस किया था, सरफेस पर किया हुआ योग पूर्ण लाभकारी, पूर्ण रूपांतरण नहीं। हमारे जीवन के भी 5 घटक हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 3 धरातल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। पूर्ण रूपांतरण तब होगा जब योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ प्रभु के साथ एकाकार होकर के योग करेंगे। तो चलो